हेलो एंड वेलकम टू क्लास नंबर 15 ऑफ इजी एक्सेल। एक्सेल की आज की क्लास में हम टेबल्स स्टडी करने वाले हैं। टेबल्स एक स्पेसिफिकली डिजाइंड एरिया है आपकी वर्कशीट में, जिसकी मदद से आप अपना टास्क को इजी कर सकते हैं और साथ ही साथ एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। बेसिकली टेबल जो होता है वो एक डाटा का स्ट्रक्चर बना देता है, यानी कि कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को जोड़ के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बाइंड कर देता है, जिसकी मदद से आपका वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो स्पेसिफाई हो जाता है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। टेबल के अंदर जो रोज होती हैं वो एक सिंगल एंटिटी की हर चीज के बारे में आपको बता रही होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो उस एक प्रॉपर्टी को सारे एम्प्लॉयज के लिए दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे सामने ये जो डाटा है, ये अगर एक सेल्स टीम का डाटा है तो एक रो में आप देखें उसका एम्प्लॉय कोड, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी, ये एक ही एम्प्लॉय की बात हो रही है। लेकिन अगर आप एक कॉलम में बात करें, इस एक कॉलम में उनकी सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है। अब टेबल के स्ट्रक्चर में ना 4 डिफरेंट चीजें हैं जो उसको नॉर्मल डाटा की रेंज से डिफरेंट करा रही होती हैं। सबसे पहले क्या है कि उसका हेडर जो है, हेडर जो भी है वो एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो रहा होता है और थोड़ा सा डार्क है। आप जब टेबल के जितने भी डिजाइन्स देखेंगे ना, सब में टेबल का हेडर थोड़ा सा डार्क होएगा और वो स्पेशली हाईलाइट हो जाएगा कि ये टेबल का हेडर है। उसके बाद ये टेबल का जो हेडर है ये उसके तमाम कॉलम का नाम भी है। जैसे क्लास में हमने देखा था ना कि हम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, तो जब आप टेबल्स के अंदर कोई फार्मूला लगा रहे होते हैं तो वो आपको इस तरह से शो होएगा, सब टोटल सैलरी। हमने उसके अंदर टोटल वो रोज नहीं बताई, हमने उसको सेल्स के एड्रेसेस नहीं दिए, बल्कि हमने सैलरी एक ही चीज लिखी है और हमें पता चल गया कि ये किस कॉलम का उसको सब टोटल करना। और ये नाम हमने खुद नहीं रखा, बल्कि ये टेबल की प्रॉपर्टीज में शामिल है कि उसने खुद ही इसको नाम दे दिया। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर क्या आ रही होती है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है कि ये एक छोटा सा बटन जो आपको हेडर के नाम के साथ नजर आ रहा है, इसके थ्रू हम लोग किसी इस टेबल को डिफरेंट तरीकों से सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देने वाला हूँ जो फिल्टरिंग में आपके डाटा को विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वो ट्रिक जानने के लिए एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। अच्छा, थर्ड थिंग इज कि इसके अंदर बैंड रोज होती हैं। बैंड रोज का क्या मतलब है, एक रो का आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव कलर्स आ रहे हैं, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि इसको ईज आउट करा देती है डाटा को रीड करने में। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आप लोग इसके अंदर टोटल का जो है वो रो एक ऐड कर सकते हैं, और जो टोटल की रो होती है इसमें सिर्फ टोटल नहीं ऐड हो रहा होता, बल्कि इसके साथ एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसकी मदद से आप बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जो फंक्शंस आपको यहाँ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, वो आप मोर फंक्शन पे क्लिक करके अपनी मर्जी से या तो ढूंढ सकते हैं या कोई खुद से फार्मूला लिख के भी इसको किसी भी फंक्शन को इसका पार्ट बना सकते हैं। जब भी आप टोटल की रो ऐड करेंगे तो टोटल की रो जो है वो ऐड होते साथ ही अपने स्टार्ट में फर्स्ट कॉलम के अंदर टोटल का वर्ड भी ले आएगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो टेबल के साथ जो है वो कंबाइंड आ रही होगी, कंटेक्सचुअल टेबल का डिजाइन टैब। ठीक है, कंटेक्सचुअल टेबल के डिजाइन टैब में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम इस टेबल को नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट आपने देखा था कि हमने सेल्स को नाम दिया था या रेंज ऑफ सेल्स को नाम दिया था, हम इस टेबल को भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम इस टेबल को यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस टेबल के ऊपर कुछ टूल्स लगाने के लिए यहाँ पे मौजूद है, या कुछ टेबल की स्टाइल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। स्टाइल ऑप्शंस में क्या है कि आप क्या फिल्टर बटन्स चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, क्या आप बैंड रोज चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। टोटल की रो आपको नहीं चाहिए तो आपसे पूछेगा और आप उसको नो या यस करके बता सकते हैं। फिर आप हेडर की रो जो है वो उसको आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं जिनकी मदद से आप टेबल को किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करें, आपका टेबल उसी स्ट्रक्चर में फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको इन सब में से कोई भी स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा तो आप अपना भी डिजाइन जाके बना सकते हैं न्यू टेबल स्टाइल में, और यहाँ पे आप उसको जो जो स्टाइल बताते जाएंगे
कि इसके साथ आपने क्या करना है होल टेबल के साथ, या आप फर्स्ट रो के साथ क्या करना चाहते हैं, सेकंड रो के साथ क्या करना चाहते हैं, और फिर वो उसी को डिजाइन आपको करके दिखाता जाएगा। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस टूल अपना खुद का डिजाइन भी डेवलप करा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज जो टेबल के साथ ही हमें मिली है, दैट इज द फिल हैंडल एट द राइट लोअर कॉर्नर। फिल हैंडल क्या करता है कि वो इस टेबल को या तो बड़ा कर देगा या छोटा कर देगा। ठीक है, जब वो उसका साइज आप चेंज कराना चाह रहे हैं, आप उसमें रोज या कॉलम की एडिशन चाह रहे हैं, तो आप फिल हैंडल की मदद से करा सकते हैं। जब आप रोज ऐड करेंगे तो रोज तो ब्लैंक ऐड होंगी, लेकिन जब आप कॉलम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा कि कॉलम 1, कॉलम 2 या कोई भी नाम दे के एक्सेल उसको खुद ऐड करता जाएगा। अब बाद में ना इन नामों को चेंज करा सकते हैं और कोई भी कॉलम 1, कॉलम 2 की जगह पे कोई भी सिग्निफिकेंट नाम दे सकते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया है, ये समझ लिया है कि टेबल होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि ये बनाते कैसे हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। तो आए देखते हैं। टेबल बनाने के ना हमारे पास दो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं एग्जिस्टिंग कोई भी डाटा का सेट उठा लूं और मैं उसको टेबल बना लूं, ठीक है। या हम नए सिरे से एक ब्लैंक रेंज के अंदर भी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग है, मिसाल के तौर पे अब ये जो डाटा का सेट आपके सामने मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखने में तो टेबल की तरह ही लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर बैंड रोज भी हैं, हेडर भी है। लेकिन आपने नोट किया है जब मैंने इस पूरे डाटा सेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोई कंटेक्सचुअल टैब अवेलेबल नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये टेबल नहीं है। या इसके साथ पे फिल हैंडल भी नहीं आया तो भी ये टेबल नहीं है। हम इसको टेबल कैसे बना सकते हैं? हम इंसर्ट टैब में जाके इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं और वो आपसे सवाल करेगा वेयर इज योर टेबल। उसमें आपने उसकी लोकेशन बता दी और फिर उसने आपसे पूछा माय टेबल हैज हेडर्स। अगर ये चेक होगा तो वहां पे हेडर्स आ जाएंगे जो आपने लिखे हुए हैं, पहली रो को हेडर कंसिडर करेगा। अगर नहीं करेंगे चेक तो वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके इसको आपके लिए ओके कर देगा। जब आप ओके का बटन प्रेस करेंगे, नाउ यू सी कि इसने कंटेक्सचुअल टैब एक ओपन करा दिया है और एंड पे एक फिल हैंडल भी मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे ये समझ आ गई कि यस दिस इज द टेबल। अब ब्लैंक रो से हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? वील सेलेक्ट द रो और वील गो टू इंसर्ट एंड वील प्रेस टेबल, वील क्लिक ओके, तो वो मुझे टेबल बना देगा। या रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल टी का बटन प्रेस करें तो भी सेम एक्शन परफॉर्म होगा और माय टेबल हैज हेडर्स को चेक करें या ना करें, ब्लैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओके का बटन प्रेस करें, उसने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बना के आपको दे दिया। अब आप इस पूरे टेबल को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं और जैसे आप इसको स्ट्रक्चर करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगर हमने टेबल के अंदर कुछ डाटा ऐड करना है तो वो किस तरह से होगा? हम सिंपली जैसे नॉर्मल रेंज के अंदर डाटा ऐड कर रहे होते हैं तो हम इसमें भी ऐड करते जाएंगे, और अगर इसके एंड पे हमारी टोटल की रो होगी तो हमें इंसर्ट रो करवाना पड़ेगा। अदर वे अराउंड अगर आप लोग इसको लास्ट कॉलम में आके फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे लिखे 12001, तो एक्सेल ने देखें खुद ही इसको एक्सटेंड कर लिया टेबल को और आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यही काम आप लोग कंट्रोल प्लस करके रोज ऐड करा सकते हैं या कंट्रोल माइनस से वो रो डिलीट भी की जा सकती है। नाउ टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द टेबल जिनकी वजह से टेबल्स जो हैं वो ईज कर देते हैं, काम करना आसान हो जाता है। पहला है आपका सॉर्टिंग। अब हम सॉर्टिंग कैसे करा सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप एक चीज नोट कर रहे हैं, फिल्टर बटन के साथ एक अप का एरो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये डाटा इस वक्त सॉर्ट हुआ हुआ है। हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक दिन में कितनी सेल हुई, या हम सेल्स के पर्सपेक्टिव में कि ऑर्डर डेट क्या क्या थी, इस डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और ओल्डेस्ट टू न्यू या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, जैसे आप कन्वीनियंट हो वैसे आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप रीजन्स पे अगर सॉर्ट करना चाहें तो आप सॉर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक और सॉर्टिंग चाह रहे हो जो कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग है, तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग कैसे होती है कि सबसे पहले लीस्ट प्रायोरिटाइज आइटम को हम सॉर्ट करा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि रीजनल सेटिंग्स तो हों लेकिन रीजन में जो है ना वो पेंसिल्स और पेंसिल सेट और ब्लाइंडर्स जो हैं वो भी तरतीब से आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम आइटम पे जाके पहले इसको सॉर्ट करवाएंगे और फिर हम रीजन में जाके इसको दोबारा सॉर्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले आइटम्स भी सॉर्टेड हैं और रीजन्स भी सॉर्टेड हैं और डेट भी उसी के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड ही आ रही है, क्योंकि सबसे पहले हमने डेट को किया था,
फिर हमने आइटम को किया, फिर हमने रीजन को किया, तो हम लोग इसको इसी तरह से सॉर्ट करा सकते। इसी तरह से आप टोटल की कॉलम को भी सॉर्ट करा सकते थे कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लें, ताकि पता चल जाए कि कौन सा रीजन या कौन सा आइटम सबसे कम सेल हो रहा है। अब हमने सॉर्टिंग तो देख लिया, अब हम लोग समटाइम्स सॉर्ट करते हुए डाटा को फिल्टर भी कर रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं, जैसे ये बहुत सारा डाटा हमारे सामने इस वक्त आ रहा है, हम चाह रहे हैं नहीं, हमें तो सिर्फ सेंटर का डाटा चाहिए, या हमें, जैसे हमने कॉलम इस शीट का नाम वेस्ट रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ वेस्ट का डाटा चाहिए, तो हम लोग राइट क्लिक, इसी को दोबारा क्लिक करेंगे और वील सिंपली चेंज द सिलेक्शन। और अगर हम सिर्फ वेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा सिर्फ वेस्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप इसी तरह से सिर्फ सेंटर को सिलेक्ट कर लें तो आपका सिर्फ सेंटर सिलेक्ट हो जाएगा और आपके पास उसी पर्टिकुलर रीजन का डाटा आ रहा है। अब आप इस पर्टिकुलर रीजन में से भी अगर कोई पर्टिकुलर सबसेट आउट करना चाह रहे हैं तो आइटम पे आ जाएं, आइटम में से आप सिर्फ पेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और ओके का बटन प्रेस करें। आप देखें आपके पास सिर्फ पेन्स आ रहे हैं। तो अब आपने एक चीज देखी है कि कितने बड़े डाटा में से हमने पर्टिकुलरली सिर्फ अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन आउट कर लिया। दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फिल्टरिंग। अब समटाइम्स हम ये चाह रहे होते हैं कि फिल्टर बटन्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिल्टर बटन्स में जो ट्रिक मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे फिल्टर्स विजुलाइज हो जाएंगे, तो वो क्या है, वो ये है कि आप लोग जाएंगे इंसर्ट के बटन में और इंसर्ट में आप जाके स्लाइसर्स ऐड कर लेंगे। अब स्लाइसर आप हमेशा जो डिफाइंड चीजें होती हैं ना, मिसाल के तौर पे रीजन का नाम, या आप करेंगे आइटम का नाम, या आप डेट्स पे देखें, अगर मैं टोटल के ऊपर एक फिल्टर या स्लाइसर लगा लूंगा ना तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब लेट्स से अगर 25 या 30 एंट्रीज हैं, सबका टोटल तो डिफरेंट होएगा, तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं रीजन पे लगा लेता हूँ और साथ ही हम यूनिट्स पे भी लगा लेता, आइटम पे भी लगा लेते हैं, तो एक्सेल ने हमें एक प्रोविजन दे दी है, 2 स्लाइसर्स हमें एक्सेल ने दे दिए हैं। अब स्लाइसर की पहले हम लोग किस तरह से कर रहे थे कि हम जाके राइट या इस एरो पे क्लिक करते थे और वी डू सिलेक्ट। आपने नोट किया था जब हमने सिलेक्ट किया था तो एक फिल्टर का बटन इसके साथ आ गया, और जब हमने सॉर्ट किया था तो एक राइट अप एरो हमारे पास आ गया। अगर मैं इसे क्लियर कर लूं, ऑल फिल्टर्स आर गॉन, क्लियर करूं, ऑल फिल्टर्स आर गॉन। नाउ अगर मुझे ईस्ट चाहिए, आई क्लिक ईस्ट, मेरे सामने ईस्ट है। मुझे पेन सेट चाहिए, आई गेट पेन सेट। आई सेट ब्लाइंडर चाहिए, ब्लाइंडर्स आ गए हैं। सेंटर में ब्लाइंडर्स चाहिए तो वो आ गए। ये एक बहुत ही हैंडी टेक्निक है जिसकी वजह से हम डाटा को क्विकली फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट द ओनली इशू विद दिस टेक्निक इज कि ये स्पेस ऑक्युपाइंग टेक्निक है, इसमें हमारी स्क्रीन की बहुत सारी स्पेसिंग जो है वो ऑक्युपाई कर ली है। अब हम समटाइम्स तो इसको कवर कर सकते हैं, लाइक हम इसको एक जगह पे टॉप पे लगा दें और हम टॉप पे ही इसको रख के इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ये यूज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेस ऑक्युपाई। अच्छा, इसमें भी एक कंटेक्सचुअल टैब आया, आपने नोट किया है ऊपर स्लाइसर। अब स्लाइसर का भी आप जो है वो कलर चेंज करा सकते हैं, स्लाइसर का भी आप नाम रख सकते हैं, वो ऑलरेडी प्री नेम्ड आता है, लेकिन अगर आप चेंज करके कोई और नाम रखना चाह रहे हैं तो आप वो रख सकते हैं। स्लाइसर में जो चीज हमें याद रखने की जरूरत है ना, वो है उसका कॉलम। अब आप देखें, मैंने इस स्लाइसर की ये जो कॉलम पहले 4 लाइनों में आ रहा था, अब 2 में आ रहा है, इट मींस कि इसने मेरी स्पेस कम ऑक्युपाई की। अगर मैं इसको 3 में कर लूं तो इसने मेरी स्पेस और भी कम ऑक्युपाई की, और 4 में कर लूं तो और भी कम, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक ही रो में लाके इसको अपने स्लाइसर को यूजेबल कम स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए यूटिलाइज करा सकता। इसी तरह से अगर मैं मल्टी सिलेक्शन करना चाहूँ तो मैं मल्टी सिलेक्शन का बटन प्रेस कर लूँ या कंट्रोल का बटन प्रेस कर लूँ, मैं मल्टीपल चीजें भी सिलेक्ट करवा सकता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा और आपने कुछ जरूर सीखा होगा। अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिए। थैंक यू।